हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड के बारे में। तो बीएड कोर्स क्या होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, कौन इस कोर्स को कर सकता है, कितनी फ़ीस होती है इस कोर्स की, कहाँ से आप इस तरह का कोर्स कर सकते हैं और क्या एज चाहिए होती है, किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं आप, तो ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अगर हम बात करें बीएड कोर्स की, ठीक है, सबसे पहले बीएड का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको पता होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप एजुकेशन में डिग्री कर रहे हैं। या अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर आपकी जो रुचि है वो पढ़ाने में है, तो आपके लिए ये कोर्स जो है होता है, ठीक है, बीएड। बिना बीएड के आप स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक बात और है कि क्या शिक्षक बनने के लिए बीएड ही करना ज़रूरी है? देखिए, शिक्षक जो होते हैं वो एक तो प्राइमरी स्कूल के होते हैं, ठीक है, एक सेकेंडरी स्कूल के होते हैं और एक होते हैं सीनियर सेकेंडरी के। तो प्राइमरी स्कूल के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड नहीं, वहाँ पर आपको डीएलएड करना पड़ता है, ठीक है। डीएलएड ये आफ्टर 12th क्लास होता है, जबकि बीएड जो है ये सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए होता है, जैसे 6 to 10 तक, ठीक है। 6 to 10 तक के अगर टीचर आप बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर प्राइमरी स्कूल के आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड नहीं करना है, ठीक है, आपको डीएलएड करना है, जिसे जेबीटी भी कहते हैं, डाइट भी कहते हैं, बीटीसी भी कहते हैं। अलग अलग स्टेट्स में इसे अलग अलग कहा जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि बीएड जो है वो शिक्षक बनने के लिए एक प्रकार का कोर्स होता है और बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब बीएड कोर्स कौन कर सकता है, ठीक है, पात्रता क्या है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं बीएड कोर्स करने के लिए। सबसे पहले अगर आप लोग बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक की डिग्री का मतलब ये है आपने जो है ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है वो, ठीक है, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, आप किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप, लेकिन आपका स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। और डिग्री जो है वो किसी भी विषय की हो सकती है। और एक चीज़, अब हाँ, यहाँ पर ये भी डाउट होगा कि क्या ओपन कॉलेज की या रेगुलर कॉलेज की, तो दोनों ही कॉलेज की डिग्री की अगर आपके पास है, यानी कि अगर आपके पास ओपन की डिग्री है या फिर रेगुलर कॉलेज की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड कोर्स के लिए। इसमें ये नहीं है कि ओपन वाला नहीं कर सकता या फिर रेगुलर वाला नहीं कर सकता, ठीक है, सब कर सकते हैं इसमें। लेकिन 50% मार्क्स आपके स्नातक में होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में आपने 50% प्लस मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आप बीएड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ होंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो करवाते होंगे, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो 50% अगर आपके नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते हैं बीएड, ठीक है। और बीएड के लिए स्नातक की पढ़ाई का प्रतिशत अलग अलग कॉलेजों में भिन्न भिन्न हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई कॉलेज ऐसा हो जहाँ पर जो है साइंस के टीचर्स ज़्यादा हो, यानी कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ाया जाता हो। ज़्यादा पढ़ाया जाता हो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं साइंस के हों, ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए सीट्स हों। ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और आपके पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, रिजल्ट होना ज़रूरी है आपके पास ग्रेजुएशन का। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं ग्रेजुएशन के और आप बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। बिना रिजल्ट के आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, यानी कि एकदम से ख़त्म हो गया होना चाहिए, या फिर एग्ज़ाम आपने दे दिया हो, रिजल्ट आ चुका हो, तभी आप जो है बीएड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, यानी बीए के बाद या बीकॉम के बाद या फिर बीएससी के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, जैसे कि एमए, एमएससी या एमकॉम कर रखी है, तो भी आप जो है टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त ये होती है कि आपको उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप नहीं जा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बीएड कोर्स के लिए। एज की अगर हम बात करें तो एज 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। अभी मैं आगे इसके बारे में और बताता हूँ, ठीक है। एज की अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग। एज की अगर हम बात करें तो एज 21 वर्ष तो होनी ही चाहिए,
21 से 35 के बीच में होनी चाहिए अगर आप बीएड के कोर्स कर रहे हैं तो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये बात बिल्कुल भी वेरी नहीं करती है, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वहाँ पर ये सब नहीं देखा जाता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से लेना होता है। और अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको छूट भी दी जाती है 5 साल की। तो इस तरीके से 40 वर्ष तक जो है आप बीएड कर सकते हैं अगर आपकी एज 40 है तो, ठीक है। और एक चीज़ और, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो है वो अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि अगर वो जो है आपको एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये फिक्स नहीं है, हर एक यूनिवर्सिटी जो है अपना अपना तरीके से एंट्रेंस लेती है। जैसे कि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी का एक कॉमन एंट्रेंस होता है यूपी बीएड के लिए, ठीक है। हर साल जो है किसी ना किसी यूनिवर्सिटी को ये सौंप दिया जाता है जिम्मा, और फिर वो जो है ऑल ओवर जितनी यूपी में बीएड की सीटें हैं उसके लिए ये करवाया जाता है बीएड का एंट्रेंस, ठीक है। ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स और अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसके में फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखें क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसमें भी ऑल इंडिया से फॉर्म भरे जाते हैं, ये भी बीएड करवाती है। इसका अपना अलग सिलेबस है। आप देखेंगे दिल्ली में ये जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी बीएड करवाती है, इसका भी अपना अलग सिलेबस है, ठीक है। तो क्राइटेरिया आपका सबका अपना अपना अलग अलग है एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। स्टेट्स के अलग हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अलग हैं। अभी मैंने DU, जामिया ये जो बताया ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं तो इनका अपना क्राइटेरिया होता है और इसमें जो है सीटें कम और कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है स्टेट यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैंने तो DU से कर रखा है तो मेरी जॉब पहले लगेगी और अगर तुमने राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो उसकी बाद में लगेगी, ऐसा नहीं है। इक्वल वैल्यू है, ठीक है। इक्वल वैल्यू होती है, आप कहीं से भी बीएड करें, बस वो मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए सबको जो है आगे चलकर। ये तो एक सिर्फ डिग्री होती है, आपको आगे टीचर, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए तो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है इसमें मान्य माना जाता है। नेक्स्ट है फ़ीस। फ़ीस भी देखें सबकी अपनी अलग अलग होती है। कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती है हमें चाहिए 80,000 रुपये, कोई यूनिवर्सिटी हैं कुछ कहती हैं कि 8,000 रुपये दे दो हमें, ठीक है। ये फ़ीस का क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर आप मिल जाता है आपका, आप एंट्रेंस पास करते हैं, आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाता है तो आपकी 8-9 हज़ार रुपये एक साल की फ़ीस होगी। नहीं कर पाते हैं, आपको एडिड मिलता है तो 80,000 90,000 होगी। प्राइवेट से करते हैं बिना एंट्रेंस दिए हो तो आपकी लाखों रुपये हो सकती है एक साल की फ़ीस, ठीक है। 1 लाख प्लस फीस हो सकती है अगर आप बिना एंट्रेंस के बीएड करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फीस का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। अच्छा ये होता है कि आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से करें, ठीक है। एक तो फीस कम होती है, ऊपर से उनकी डिग्री वगैरह जो होती है वो काफ़ी वैल्यूएबल होती है, ठीक है। अच्छा, कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं भाई? बीएड जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स होता है। 2016 से पहले ये कोर्स होता था सिर्फ 1 साल का, 1 साल करो बस आप बीएड की डिग्री आपको मिल जाती थी। 2016 के बाद अब ये बीएड 2 साल की कर दी गई है, ठीक है। अब आगे बात चल रही है कि अब इसको जो है इंटीग्रेटेड बनाया जाएगा, यानी 4 साल के अंतर्गत इसको करने की बात की जा रही है। तो इसके करने के फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा ये है कि आप सरकारी अध्यापक बन सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों के भी और सरकारी स्कूलों को भी अध्यापक बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एंट्रेंस कह रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है वो पास करना पड़ता है, ठीक है। आप चाहें तो किसी स्कूल या कॉलेज में कोचिंग सेंटर पढ़ा सकते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर आप जाकर पढ़ा सकते हैं। आप अपना ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बीएड के बाद आप जो है ऑफलाइन भी बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिए बीएड होना ज़रूरी होता है क्योंकि एक टीचिंग कोर्स है। आप बता सकते हैं किसी को भी कि आप इस चीज़ में प्रोफेशनल हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बीएड का होना ज़रूरी होता है एज अ टीचर। और बीएड करने के बाद जो है आप एक अच्छे एजुकेशनल एडवाइज़र भी बन सकते हैं, अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं स्कोप होता है बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सीटेट की। देखिए बीएड के बाद सीटेट करना अनिवार्य होता है। सीटेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सीटेट की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपने वो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है।
सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है। आप बीएड करें या आप डीएलएड करें, आपको ये एग्ज़ाम देना ही देना है, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 आपको पास करना है। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे, ऑल ओवर इंडिया पे वैकेंसी जब निकलेगी तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। सीटेट आपने अगर नहीं किया है, बीएड कर रखा है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी गवर्नमेंट टीचर बनने में, ठीक है। तो बीएड के बाद सीटेट अनिवार्य है और वो आपको करना ही करना है, ठीक है। और जहाँ जानकारी अगर आप सीटेट के बारे में चाहते हैं तो अलग से वीडियो बना रखी है, वहाँ जाकर आप जो है जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। और भी कोई अगर आपका डाउट है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी अदर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।